आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत के बारे में बताऊंगी। यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को किया जाता है, जो कि कल है 5 नवंबर को। और यह व्रत माताएं अपने संतान की अच्छे जीवन के लिए और सुखमय जीवन के लिए करती हैं और उनके दीर्घायु के लिए करती हैं। और जिनके संतान नहीं होती हैं वो संतान की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। इसलिए इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये व्रत शाम को तारों को देख के खोला जाता है, निर्जला किया जाता है, जिस तरह से करवा चौथ करते हैं। इस पर यह व्रत 5 नवंबर को रहेगा और पूजा का मुहूर्त जो है वो 5 नवंबर शाम 5:32 से 6:51 तक रहेगा। तो इस दिन आपने सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए, एक आपको अहोई अष्टमी माता का फ़ोटो चाहिए, शिव पार्वती और गणेश भगवान जी का फ़ोटो चाहिए, एक कलश चाहिए आपको पानी का, और एक करवा, जैसे मिट्टी का जो बर्तन होता है करवा, वो चाहिए, और स्याहू जो चांदी का बना हुआ होता है। ये चीज़ें आपको पूजन के लिए चाहिए। और इनके साथ आपको एक कटोरी चावल, सफ़ेद फूल, मूली, सिंघाड़ा या सिंघाड़े का आटा, और शाम को चढ़ाने के लिए 14 पूरी 8 पूड़े जो गेहूं के आटे के बनते हैं मीठा डाल के, वो चाहिए। और अगर हो सके, अगर आप सूट देना चाहते हैं अपनी सास को तो सूट, नहीं तो आप कोई एक सिंपल कपड़ा रख के ये सारी चीज़ें उनको, जैसे बयाना निकाला जाता है 14 पूरियाँ लेके और 8 पूड़े लेके, तो साथ में सूट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सामग्री चाहिए। और आपने करना कैसे है ये व्रत, तो मैं बताती हूँ। आपने सुबह नहा धो के संकल्प लेना है। ये फ़ोटो लगानी है दोनों दीवार पे, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ। गोबर से आपने एक चौका सा बनाना है, या गोबर नहीं है तो हल्दी, गीली हल्दी का चौका सा बना दें। उसके ऊपर चावल की ढेरी, उसके ऊपर लोटा पानी वाला, लोटे के ऊपर पानी वाला करवा, यानी लोटा करवा दोनों में पानी भरना है आपने। और उनके साथ आपने स्याहू, स्याहू होता है चांदी का बना हुआ होता है, आपको मिल जाता है सुनार की दुकान पे, तो आपने वो ले आना है और वहाँ पे उन लोटों के ऊपर आपने वो रखना है। ठीक है, साथ में आपने एक कटोरी चावल साइड में रख लिए, मूली रख ली, सिंघाड़ा रख लिया और सफ़ेद फूल रख लिए। तो आपने सुबह जब कथा सुननी है, इसकी कथा की बुक मिल जाती है, यह कथा मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आपने जब पूजा वगैरह दिया जला के इन सब का पूजन करना है और संकल्प लेना है कि मैं व्रत कर रही हूँ और मेरा व्रत सफल हो, मेरी संतान हमेशा खुश रहे। तो आपने जब कथा कहनी है तो हाथ में चावल ले लेने हैं, और जब कथा समाप्त होती है तो ये चावल अपने पल्लू में बांध लेने हैं। फिर शाम को आपने जैसे पूरियाँ वगैरह बना ली, 14 पूरी 8 पूड़े ये बना लिए। साथ में अगर सूट रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक रुमाल भी रख लीजिए। तो शाम के टाइम आपने फिर पूजन करना है इन चित्रों का। और जब चंद्रमा निकल आता है, जब तारे निकल आते हैं, तब अपने बच्चे को लेके आपने उनका पूजन करना है तारों का, और बच्चा आपसे ब्लेसिंग्स लेगा। और जब आप जल चढ़ाएंगे तारों को तो इसमें वो चावल आपने डालने हैं जो आपने पल्लू में बांधे हुए हैं। और इस तरह से आपने अपने बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है, बच्चे ने आपके पैर छूने हैं। और ये व्रत इस तरह से होता है। और जो आपने बयाना निकाला होता है, यानी वो पूरियाँ वगैरह, वो अपने से बड़ों को, अपनी सासू माँ को दें और उनके पैर छू के उनको ये दें। इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो किया जाता है।
तो भगवान आप सबको, आप सबकी संतान को बहुत लंबी आयु दे और खुश रखे। इसी कामना के साथ आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।